हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12वीं की हिस्ट्री चैप्टर 1 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। जो फर्स्ट टर्म में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो पेपर में आने लायक है वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को करवा दूंगा। तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि उनके पेपर की भी तैयारी हो पाए। तो आज हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो इसके अंदर ऑप्शन है 1920, 1921, 1922 और 1925। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें ऑप्शन है धार्मिक ग्रंथ, खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष, धातु के बर्तन, स्थापत्य कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष हड़प्पा सभ्यता के जानकारी का मुख्य स्रोत है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का अधिकांश जो भाग है वो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मृतकों का टीला डेस्क का शाब्दिक अर्थ है। इसमें से ऑप्शन नंबर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वृषभ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो को दूसरे नाम से भी जाना जाता है मृतकों का टीला। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसमें मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय रखालदास बनर्जी को जाता है और हड़प्पा की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर नहर, कुआं, जलाशय, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति के लोग सिंचाई के लिए नहर, कुएं और जलाशय तीनों का उपयोग करते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा नदी के तट पर स्थित है। जो हड़प्पा शहर था वो किस नदी के तट पर स्थित था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रावी नदी पर स्थित था हड़प्पा रावी नदी पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, कालीबंगन वर्तमान में डेस्क में स्थित है। तो कालीबंगन वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ब्यास नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में ब्यास नदी पर स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे में 50 मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके टर्म फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होंगे और इसी में से पेपर आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हड़प्पाई मोहर। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु वहाँ की हड़प्पाई मोहर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, हड़प्पाई मोहर डेस्क पत्थर की बनाई जाती थी। जो हड़प्पाई मोहर थी वो सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेलखड़ी। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुरातत्विद शब्द का प्रयोग, पुरातत्विद डेस्क शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संस्कृति। पुरातत्विद संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिट्टी के हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नहरों के कुछ अवशेष डेस्क से प्राप्त हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अफगानिस्तान में सेतुघई से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य डेस्क से प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान के कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ढोलावीरा किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ढोलावीरा गुजरात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक डेस्क को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो में बस्तियां डेस्क हिस्से में विभाजित थी। जो मोहनजोदड़ो की बस्तियां थी वो दो हिस्सों में विभाजित थी, जिसको उछला शहर और निचला शहर कहा जाता था। उछले शहर पे उच्च जाति के लोग रहा करते थे, अमीर लोग रहा करते थे, और जो निम्न जाति के लोग थे वो निचले शहर में रहा करते थे। निचला शहर आकार में बड़ा था और उछला शहर आकार में छोटा था, और इनके बीच में एक दीवार बना दी गई थी ताकि इन दोनों में फर्क किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता जल निकास प्रणाली थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता जल निकास प्रणाली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति अनुसार बनाया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और नालियों को ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन नंबर 24, डेस्क और डेस्क में पूरी बस्तियां किलेबंद थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ढोलावीरा और लोथल में पूरी बस्तियां किलेबंद थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि किन दो शहरों में बस्तियां किलेबंद थी। तो आपको ढोलावीरा और लोथल याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 25, मोहनजोदड़ो का निचला शहर भवनों का उदाहरण था। मोहनजोदड़ो का निचला शहर डेस्क भवनों का उदाहरण था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आवासीय भवन। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवन का उदाहरण था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है पेपर में। मोहनजोदड़ो में लगभग डेस्क कुएं थी। कितने कुएं थी मोहनजोदड़ो में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 700 कुएं लगभग। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाई गई थी? जो हड़प्पाई बाट थी वो चट नामक पत्थरों से बनाई जाती थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चट। हाजी पक्षी डेस्क था। 28 का आंसर हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर बी, हाजी पक्षी मोर। मोर को हाजा पक्षी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, मेसोपोटामिया के लेख डेस्क को नाविकों का देश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मेसोपोटामिया के लेख
मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था? मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओमान। मगान नाम ओमान के लिए प्रयुक्त किया जाता था और ओमान से तांबा भी लाया जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 31, फ्रांस के लघु पात्र डेक्स से प्राप्त हुए हैं। जो फ्रांस के लघु पात्र थे वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, एक छोटी सी बस्ती जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चनहुदड़ो एक छोटी सी बस्ती है जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चनहुदड़ो। अब क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से क्या शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता? ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिकार करना शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता। बाकी ऑप्शन नंबर ए, मनके बनाना, धातु कर्म और शंख की कटाई करना, मोहर और बाट बनाना, ये तीनों ऑप्शन ए, बी और डी ये सारे शिल्प कार्य में आते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी शिकार करना शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा, शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से क्या मनके के निर्माण में उपयोग में लाया जाता था? ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि मनके के निर्माण में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता था निम्नलिखित में से। इसका ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। कॉर्नियर और जैस्पर भी प्रयोग में लाया जाता था, क्वार्टज और सेलखड़ी भी प्रयोग में लाया जाता था, तांबा और कांसा भी प्रयोग में लाया जाता था, सोना, शंख, फ्रांस और पक्की मिट्टी भी प्रयोग में लाई जाती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये आपको याद रखना है, ये सारे नाम मन के बनाए जाते थे इन सभी पदार्थों से। क्वेश्चन नंबर 35, छेद करने के उपकरण कहाँ से मिले हैं? छेद करने के उपयोग लोथल, चनहुदड़ो, ढोलावीरा, उपरोक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। लोथल, चनहुदड़ो, ढोलावीरा, इन तीनों क्षेत्र से छेद करने के साक्ष्य मिले हैं, उपकरण भी मिले हैं। आपको बताना है इन तीनों ऑप्शन में से मुलायम पत्थर कौन सा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित थीं? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागेश्वर और बालाकोट। बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित थीं। क्वेश्चन नंबर 38, पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र से मिले साक्ष्य को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खेतड़ी से मिले साक्ष्य। खेतड़ी से मिले साक्ष्य को पुरातत्वविदों ने गढ़वेश्वर जोधापुरा संस्कृति का नाम दिया था। ओमान से क्या लाया जाता था? मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ओमान से तांबा लाया जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की? तो ऑप्शन नंबर 21,
जॉन मार्शल ने 1921 में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 41, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, S.N. राव ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 42, पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से किसने अनदेखा कर दिया था? जॉन मार्शल ने पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से कौन 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने? निम्नलिखित में से कौन 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना सही समझा? तो निम्नलिखित में से कौन वो था जो क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई करने के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना सही समझा था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, R.E.M. व्हीलर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा के बारे में पता लगता है? निम्नलिखित में से किससे हमें धार्मिक प्रथा के बारे में पता लगता है हड़प्पा सभ्यता की? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। मातृ देवी की पूजा की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, शिव का मोहर पर वहाँ पर चित्र मिला है, और वृक्ष एवं प्रकृति की पूजा की जाती थी, पेड़ और प्रकृति की पूजा की जाती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 46, समन कौन थे? समन ऐसी महिलाएं और पुरुष होते थे जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के समर्थन का दावा करती थी। समन ऐसे लोग हुआ करते थे, ये स्त्री भी होते थे और पुरुष भी होते थे, जो ये दावा करते थे कि इनके पास जादुई शक्ति है और इलाज करने की शक्ति भी इनके पास है और दूसरी दुनिया से इनका संपर्क भी है। ये इन चीज़ों का दावा करते थे, उसको समन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 47, S.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया था? S.R. राव थे, इनके द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी 1955 में इनके द्वारा खुदाई का काम आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? हड़प्पा सभ्यता के ईरान, इराक और मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 49, लोथल डेक्स राज्य में है? लोथल गुजरात राज्य में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन की हम सीरीज कर रहे हैं। अगला चैप्टर फर्स्ट टर्म में आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट बुक की। इन चारों के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपको करवा देंगे। तो चारों वीडियो की आप चारों चैप्टर की वीडियो देखना। चार वीडियो में आपको सब करवा दिया जाएगा। फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसी में से क्वेश्चन आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएगा। रानीगढ़ डेक्स राज्य में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरियाणा। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। तो आपके ये 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा।